नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं कोट कासिम पंचायत समिति में और यहां वार्ड नंबर 5 में आए हुए हैं। वार्ड नंबर 5 की अगर बात करें तो यहां से कांग्रेस उम्मीदवार रोशनी जी चुनाव मैदान में हैं। उनके सहयोगी भावेश जी हमारे बीच में हैं। भावेश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप 5 नंबर वार्ड में हमारे यहाँ पधारे, आपका स्वागत है। तो भावेश जी, अब आप रोशनी जी के साथ घर घर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, जनता से भी मिल रहे हो, किस तरह की चुनावी बातें की जा रही हैं? देखिए, किसान का बेटा हूँ और इस क्षेत्र में पिछले 9 साल से अनेक माध्यम से जनता की सेवा कर रहा हूँ और चुनाव और राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये मेरा वार्ड नहीं, ये मेरा परिवार है। और इस क्षेत्र में हमारे 9-10 गांव आते हैं। हर एक गांव के साथ हमारे एक पारिवारिक रिश्ते हैं, एक परिवार के रिश्ते हैं, भाईचारे के रिश्ते हैं। और 5 नंबर वार्ड में जितने भी गांव हैं, ग्राम पंचायत तिगावा के, नांगड़ सालिया के, लाहडोद, ये सारे के सारे गांवों से मेरी धर्मपत्नी रोशनी चुनाव मैदान में है, जिनको आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, मंत्री जी श्री टीकाराम जूली जी और आदरणीय विधायक दीपचंद जी खैरिया साहब की कृपाओं से और कांग्रेस पार्टी ने उन पे विश्वास जता के उनको कांग्रेस का सिंबल दिया है, टिकट दिया है। मैं मेरे वार्ड की जनता से वादे नहीं, मैं इरादे के साथ आए हैं, हम संकल्प के साथ आए हैं। और 5 नंबर वार्ड के अंदर ये इतिहास होगा कि जब से पंचायत राज का चुनाव शुरू हुआ और जब से पंचायत समिति के चुनाव हुए, अब की बार 5 नंबर वार्ड में जनता ने मन बना लिया है। और जनता चारों तरफ से, ये जनता नहीं, ये मेरा परिवार कहूँगा, और ये सारे के सारे मेरे परिवार के लोग खुल्लम खुल्ला पूरा ऐलान कर चुके हैं कि 5 नंबर वार्ड में रोशनी चुनाव जीत चुकी है। और इनकी कृपाओं से और इन्हीं के आशीर्वाद से 5 नंबर वार्ड में हर तरीके के काम करूंगा, चाहे वो शोषित, पीड़ित, मजलूम, दलित, हर वर्ग को साथ लेके चलेंगे, हर आदमी की बात करेंगे, गांव ढाणी खेत खलिहान की बात करेंगे। सर, अगर आपके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो इससे पहले आपके परिवार में कोई राजनीति? देखिए, मेरे दादाजी स्वर्गीय ठाकुर जयमल सिंह जी एक किसान थे और जनता के बीच में एक मसीहा के रूप में, एक सेवक के रूप में रहे। कभी उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने चेहरे पर दाग नहीं लगाया। और मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं, कोई बहुत बड़े व्यापारी नहीं। मैं ये कहूं कि मेरे परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन मैं समाज के माध्यम से, मेरे समाज के अनेक संगठनों से भी जुड़ा। और मैं मेरे समाज में श्री राजपूत करणी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का अलवर का जिलाध्यक्ष हूँ। और जब से मैं कॉलेज लाइफ में गया तो मेरे को NSUI में जिला महासचिव बनाया गया। फिर जिला महासचिव के बाद में जब मैं क्षेत्र में जनता की सेवा के बीच में उतरा तो 9 साल पहले मैंने मेरे पड़ोसी गांव बासनी में स्कूल खोल के जनता की सेवा करने का संकल्प लिया। और साहब, अब फिलहाल आदरणीय भंवर साहब की कृपाओं से और पार्टी ने विश्वास जता के मेरे को यूथ कांग्रेस में जिला महासचिव बना रखा है। और अब पार्टी ने सिंबल दिया, हमने बायोडाटा लगाया, इन्होंने हम पे विश्वास जताया। और हम, ये पहली बार का रिकॉर्ड होगा कि कांग्रेस का हाथ 5 नंबर वार्ड में चुनाव जीत रहा है। और ये चुनाव कोई अलग तरीके का चुनाव नहीं है। यहाँ 36 बिरादरी मिलके, हर वर्ग मिलके, हर जाति मिलके, हर धर्म मिलके, पूरे तरीके के साथ और एक भाईचारे के साथ जनता के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए और इस वार्ड के, इस क्षेत्र की जनता को ध्यान में रख के सब लोग पूरे ऐलान कर चुके हैं, मन बना चुके हैं कि 5 नंबर वार्ड से श्रीमती रोशनी चुनाव जीत चुकी है। और पंचायत समिति के अंदर इनकी दहाड़ सुनाई दे, इनकी आवाज़ सुनाई दे। आज तक का इतिहास रहा है कि जो MPS लड़े हैं सब अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने MPS का चुनाव जीत के अपनी जेब गर्म करने के लिए या लोगों को गुमराह करके और मैदान में आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, एक साधारण परिवार से आता हूँ, 2 पैसे का दाग हमारे ऊपर लगेगा नहीं। और ये हमें आदेश मिले और MPS का कोई इरादा नहीं था, ऊपर से आदेश मिले, हाईकमान से आदेश मिले और उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए और आप चुनाव जीत के आइए, हम आपको प्रधान या उप प्रधान में सेट करेंगे। ये हमें आदरणीय भंवर साहब ने, विधायक दीपचंद जी खैरिया साहब ने आश्वस्त किया, तब हम आके यहाँ पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। कोट कासिम की बात न करके पूरे अलवर की बात करते हैं। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार भी है और वो आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद पैसा लेकर गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए साहब, चुनाव है और चुनाव राजनीति एक अलग विषय है। मैं फिर कह रहा हूँ
निर्दलीय उम्मीदवार जो भी होता है सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए और जनता से लुभावने वादे करके भोला बन के लोगों को अपनी तरफ दारू पिला के फर्जीवाड़ा करके चुनाव लड़ते हैं और अक्सर लोग कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन वो लोग चुनावों में जीतने के बाद में, जैसे मैं आपको कहूं कि 20 तारीख की पोलिंग है हमारे इस क्षेत्र में, 20 तारीख की पोलिंग है, तो 20 तारीख को पोलिंग के 2 घंटे बाद में आप चेक कर लेना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ हर निर्दलीय प्रत्याशी अपना फ़ोन बंद रखेगा। अच्छा। और जिसको पता है कि मैं हार रहा हूँ वो तो फ़ोन भी चालू रहेगा और जनता से मिलेगा भी। लेकिन जो जीतने वाला कैंडिडेट, जिसको इंडिपेंडेंट को यह है कि मैं लाइन में हूँ, दौड़ में हूँ और मैं जीत रहा हूँ, तो उसका फ़ोन बंद हो जाएगा। और वो प्रधान बनने वाले कैंडिडेटों के चक्कर में आके और उनके बीच में आके किसी होटलों में, किसी कमरों में या किसी अच्छी जगह पे, फार्म हाउस पे सेट हो जाते हैं। उनको एक तरीके से वो उनको बाड़ाबंदी में हो जाते हैं, अपने मकान से आलीशान महल में तब्दील हो जाते हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये हंसने की बात भी है और राजनीति में अक्सर ये बन गया। मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने आदरणीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी को पढ़ा है। अच्छा। मैंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बागी बलिया के लाल स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को पढ़ा है, जो देश के प्रधानमंत्री रहे। मैंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ा है और मैंने अनेक महापुरुषों की जीवनी को पढ़ा। अच्छा। और मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एक किसान के परिवार में जन्मे और जैसे आज हैं वैसे ही चुनाव जीतने के बाद में रहेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं होगा कि बड़े बंगले होंगे, बड़ी गाड़ियाँ होगी। ये जनता के आशीर्वाद से हमें जनता चुनाव जिताएगी, तो हमारा हक है कि हम जनता की सेवा करें। 5 साल का ये हमें मौका देती है। आगे हमारा संकल्प ये है कि आज हम इनके काम नहीं करेंगे तो भविष्य में अगली बार चुनाव, ये तो है नहीं कि साहब हमें कोई और काम करना है, चुनाव लड़ने हैं, लड़वाने हैं। भविष्य में भी हम जनता के घर में, उन्हीं लोगों के बीच में जिनसे आज हम हाथ जोड़ के वोट की अपील करते हैं, उनके घर में दोबारा चाय पीने के हकदार रहें, उनके घर में जाके उनके सुख और दुख में बैठने के हकदार रहें। यानी कि जीत के बाद आप जनता के बीच में ही रहोगे, न कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी की तरह कुछ व्यापारियों के साथ, चंद व्यापारियों के साथ नहीं रहोगे। देखिए, मैं खुल्लम खुल्ला बात करता हूँ, एक साधारण किसान का बेटा हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ और ये क्षेत्र मेरा परिवार है। इस वार्ड में एक ऐसा घर नहीं है, एक ऐसा गांव नहीं है, एक ऐसी ढाणी नहीं है जिनके साथ मेरे पारिवारिक रिश्ते नहीं है या जिसमें मेरे भाईचारे के रिश्ते नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, जाति, धर्म, राजनीति, इनसे ऊपर उठ के ये मेरा वार्ड नहीं। मैंने मेरे पोस्टरों में हर जगह स्लोगन लगवाया कि मेरा वार्ड मेरा परिवार। ये मेरा परिवार है और मेरे को मेरे परिवार पे पूरा भरोसा है कि 5 नंबर वार्ड की जनता जनार्दन मेरी माई बाप है और ये मुझे जिताकर, मेरी धर्मपत्नी रोशनी को चुनाव जिताकर और पंचायत समिति में भेजने का काम करेगी। वार्ड नंबर 5 में और कोई समस्या, सड़कों को लेकर, पेयजल को लेकर, ऐसी कौन कौन सी समस्या? देखिए, 5 नंबर वार्ड पंचायत समिति कोट कासिम में एक अलग वार्ड है। यहाँ लोग अमन चैन के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हर तरीके से किसी ना किसी गांव में अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं। कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं सड़क की दिक्कत है, कहीं बिजली की दिक्कत है, कहीं शिक्षा की भी दिक्कत है। और अगर स्कूल है तो स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो बच्चे नहीं है, या फिर दोनों है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो भवन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि साहब MPS जनता बनाए और इनका आशीर्वाद हम पर रहे और इनकी कृपा हम पर रहे, तो 5 नंबर वार्ड की दशा और दिशा बदलने का ये काम 5 नंबर वार्ड का बेटा, 5 नंबर वार्ड का सिपाही और 5 नंबर वार्ड का सबसे छोटा कार्यकर्ता भावेश करने का काम करेगा। और मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ और आज आपके माध्यम से बता रहा हूँ, जो प्रतिद्वंदी मेरे सामने मैदान में हैं, उनको कि कोई बहम में नहीं रहे। 5 नंबर वार्ड की जनता ने पूरा मन बना लिया, पूरा विश्वास के साथ कह रही है। मैं पूरे दिन डोर टू डोर कैंपेनिंग करता हूँ, हर घर में जाता हूँ। और आपने अभी सवाल किया कि जनता की समस्याएं, देखो सड़क, पानी, बिजली, ये तो पंचायती राज की स्थापना हुई है 1956 से लेकर आज तक जस की तस है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती है, टूटती है, आती है, जाती है, लेकिन सड़कें की भी स्थिति सुधार में आई। सरकारें विकास कराती है, चाहे वो अदला बदली होती है, लेकिन आज राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब की सरकार है। और ये सरकार के साथ मैं कहूँ कि ये सरकार का चुनाव नहीं, ये जनता का चुनाव है। और जनता भी चाहती है कि सरकार के साथ रहेंगे, राज में साझा रखेंगे तो हमारे काम भी होंगे, विकास भी होगा, तरक्की भी होगी, उन्नति भी होगी। लेकिन विकास के साथ साथ मैं आज कह रहा हूँ आपके माध्यम से मेरे वार्ड की जनता को, मेरे परिवार की जनता को,
कि सड़क पानी बिजली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको विकास के काम को करा के या किसी पर उपकार करके उनको भूल जाना चाहिए। लेकिन आज आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरे सभी लोग साथी भाई लोग हैं, परिवार के हैं, ये सब लोग यहाँ विराजे हैं। मैं ये कहूँ कि हमारे किसी कार्यकर्ता पर या मेरे वार्ड के किसी व्यक्ति पर किसी तरीके की कोई मुसीबत आए जो उसके पर्सनल संकट हो। आज हम देखते हैं कि साहब एक फैक्ट्रियों में चोरियां करते हैं फैक्ट्रियां वाले, और ये एक एक दिन में 2-2, 5-5 लाख की चोरी करते हैं। और एक साधारण किसान गांव में एक लाइट, एक बल्ब और एक इन्वर्टर, एक कुछ भी 2-4 पंखे चलाता है, हाँ, व्यतीत करता है, और उस पर फिर बिजली विभाग के अधिकारी उसकी VCR भर देते हैं, PhD वाले उसके नल का कनेक्शन काट देते हैं, या अनेक तरीके से जनता को गुमराह करते हैं। हाँ, मैं आज कह रहा हूँ, आज अगर बाइक का चालान काट दिया तो रोडवेज बसों का नहीं काटेंगे। बिल्कुल, लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम लोगों ने पहली बार किसी अच्छे पंचायत समिति के चुनाव में एक अच्छे कैंडिडेट को वोट दिया और उसको जिताया। मैं आज कह रहा हूं कि किसी भी आदमी का, देखो 2 भाइयों का झगड़ा है तो उसमें मैं उनके दोनों के पैर पकड़ के उन दोनों को मनाने का प्रयास कर सकता हूं, लेकिन किसी का प्रशासनिक रूप से अगर कोई तरीके का काम अटके तो आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आज कह रहा हूं, जो अधिकारी, जो अफसर इन लोगों की बात नहीं मानेगा उसकी या तो कनपट्टी पे फ़ोन लगा देना, भावेश की बात करा देना, अगर उसकी पिंडी नहीं कांपे तो कह देना। आज भी कह रहा हूँ, ये जनता मेरी माई बाप है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, और मेरे को मेरे परिवार पर, मेरे घर पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। आने वाली 20 तारीख को मतदान दिवस है, लोग अपने घरों से भी बाहर निकलेंगे, क्या कहना चाहोगे आप अपने वार्ड नंबर 5 की जनता को? देखो, मैं मेरे वार्ड की जनता को ये निवेदन करूँगा कि 20 तारीख को बड़े शांति प्रिय तरीके से हर एक वोटर आए, मैदान में तरीके से आए, और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हम चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई हा हुड़दंग नहीं है। मेरे इस क्षेत्र में सबसे अच्छी खासियत यह है कि यहाँ सब लोग अमन के साथ और चैन के साथ रहते हैं, और मेरे वार्ड की जनता पूरा मन बना चुके है कि अब की बार ना जात पे ना पात पे बटन दबेगा हाथ पे, और ये चुनाव जनता पूरे दल बल के साथ, पूरे मन के साथ और जनता के आशीर्वाद के साथ श्रीमती रोशनी चुनाव जीत रही है, और जनता पूरे शांति प्रिय तरीके से और पूरे अपने मन के साथ, ईमानदारी के साथ हाथ के निशान पर बटन दबाएगी। तो ये थे वार्ड नंबर 5 से भावेश जी। इनका कहना है कि जनता अगर हमें यहाँ से सरताज बनाती है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो भी योजनाएं आएगी आम जनता के घर तक पहुँचाई जाएगी। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन, देखते रहिए DP के न्यूज़।